अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम जो है जापानीज़ लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड होगे और तुमने सीखने का पूरा ठान लिया होगा, प्रॉमिस कर लिया होगा कि हाँ, मुझे जापानीज़ सीखना ही है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कांजी, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है जापानीज़ लैंग्वेज में, इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए, क्योंकि कांजी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं जिसको याद करना बहुत ही कन्फ्यूज़िंग होता है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं पहले बेसिक कांजी जो है मैंने कैसे सीखा, बेसिक कांजी मैं रिटन प्रैक्टिस करता था, उसका बोलता भी था, उसका हिरागाना में भी लिखता था, फुरीगाना सारे उसके ऊपर लिख देता था, जितना भी चीज़ें मुझे कांजी कांजी से रिलेटेड पता है। इससे क्या हुआ, मेरा बेसिक फाउंडेशन बन गया, जिसके कारण मैं क्या है कि बेसिक कांजी के रेडिकल्स वगैरह जानता हूँ, ये शेप का मीनिंग क्या है। तो अब तुम्हें क्या है, बेसिक जो है ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब बेसिक पे तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब तुम 100 कांजी के करीब जान जाओगे ना, तो इनसे क्या है, जो बेसिक कांजी है इससे मिला के तुम कॉम्प्लेक्स कांजी बनाओगे। तो उस कॉम्प्लेक्स कांजी का जो है ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं बेसिक बेसिक में। तो अब जो है जैसे-जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तो वैसे-वैसे कांजी का तुम्हें क्या है, स्टोरी बनाना पड़ेगा दिमाग में। क्योंकि मैं ये अपना नोट्स का एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। इसमें देखो ये कांजी जो है, ये जो शेप बना है ना, ये बोलने का शेप है, मतलब कि आवाज़ आ रही है। और ये तुम्हारा माउथ हो गया, और जो ऊपर ऐसे लाइन्स है वो क्या है, स्पीच है, मतलब जैसे स्पीकर से आवाज़ नहीं आता, तो उस तरीके का वेव फॉर्म्स हैं। तो ये क्या हो गया, बोलने का कांजी हो गया। जैसे एग्जांपल वर्ड्स, यू मतलब टू से, मतलब बोलना। और देखो ये वाला कांजी ना, ये बहुत सारे अदर वर्ड्स में भी यूज हुआ है। तो अगर तुम इस कांजी से जो भी वर्ड्स बनते हैं उसको तुम बगल में लिख लेते हो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे रीजन्स हो गए इस कांजी को याद रखने के लिए। मतलब तुम्हारे पास कोई ना कोई एक वर्ड तो याद ही रहेगा, जिससे तुम क्या है, इस कांजी का मीनिंग बता पाओ। जैसे कि अगर तुम यू का भूल गए तो कोतोबा याद रहेगा, या फिर तुम्हारा होगेन हो गया, या फिर गेंगो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यू का कांजी। अब देखो यही कांजी जो है यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो अगर तुम्हें ये याद होगा बोलना, तो इसका मतलब ये भी याद हो जाएगा। बोलना हो गया, और ये तुम्हारा टंग हो गया, मतलब सीता का कांजी। मतलब ये देखो, तुम्हारा बोलने का कांजी है और तुम्हारा टंग है, इसका मतलब क्या है, कन्वर्सेशन हो गया इसका मीनिंग। तो इस तरह देखो, हनासू एक वर्ड हो गया, हनासी हो गया, खाइवा हो गया। तो मतलब जहाँ पे भी ये कांजी दिख गया, इसका मतलब बातचीत से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो कांजी। तुम मतलब इधर कांजी लिखो, उसका रीडिंग वगैरह। रीडिंग तुम्हें नहीं याद करना है, इसको इसको याद करने के चक्कर में तुम सब गड़बड़ कर दोगे। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है वर्ड्स याद रखने हैं। तो जब अलग अलग वर्ड्स याद रखोगे तो मीनिंग अपने आप आ जाएगा। जैसे कि यू में तुम्हारा यू वाला मीनिंग आ गया, ठीक है। कोतोबा, तो ये कांजी का कोतो रीडिंग है, तो ये रीडिंग भी कवर हो गया। तुम्हारा देखो गेंगो, गेन रीडिंग है इसका, तो यहाँ पे गेन कवर हो गया। तो इस तरीके से ये याद रखना, ये याद रखना है, और ये कांजी का शेप, इसको बिल्कुल नहीं याद रखना, क्योंकि उसको तुम भूल जाओगे। तो ये वर्ड याद रहेंगे तो मीनिंग भी अपने आप, सॉरी, रीडिंग भी अपने आप याद ही हो जाएगा। देखो कांजी शेप से क्या है, रीडिंग और मीनिंग। तो शेप से, स्टोरी से मीनिंग याद आ जाएगा, लेकिन रीडिंग नहीं आएगा। तो इनिशियल में क्या होगा, कहीं पे वो कांजी लिखा रहेगा ना, तो तुम उसको समझ जाओगे, मतलब मीनिंग समझ जाओगे, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होगा। तो पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह, बेसिक जैसे स्कूल चिल्ड्रन की स्टोरी बुक्स नहीं रहती, वहाँ से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल्स हो गया, आसपास के दुकान के नाम हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, तुम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिससे क्या है, वो बार बार तुम रीडिंग बोलोगे ना, तो उससे क्या है, तुम्हें रीडिंग याद हो जाएगा। और तुमने स्टोरी बना के रखा ही है ऑलरेडी, तो उससे तुम्हारा मीनिंग याद हो जाएगा। तो मतलब कांजी का रीडिंग और मीनिंग दोनों ही पता है, तो तुम्हें कांजी में दिक्कत ही नहीं होगी।